नमस्ते, वेलकम टू लीगल जंक्शन प्राइम परिवार में आपका स्वागत है। बीएनएस 2023 का एडवांस क्राइम मैट्रिक्स इकोनॉमिक ऑफेंसेस, फिनेंशियल फ्रॉड, साइबर क्राइम्स, क्रिप्टो ऑफेंसेस एंड डिजिटल एविडेंसेस आज का ये टॉपिक है। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इस वीडियो के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास किया हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटे का बटन जरूर दबा लें ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटे का बटन जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और उससे आप लाभान्वित होते रहें। वेलकम टू लीगल जंक्शन प्राइम परिवार में आपका स्वागत है। आज हम बीएनएस 2023 के सबसे मॉडर्न, सबसे टेक्निकल और सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट को नॉलेज में लेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। इकोनॉमिक ऑफेंसेस प्लस साइबर क्राइम प्लस फिनेंशियल फ्रॉड प्लस डिजिटल एविडेंस फ्रेमवर्क क्या है, इसके बारे में जानेंगे। यह टॉपिक जुडिशियरी, साइबर सेल, कॉरपोरेट फर्म्स, फॉरेंसिक लैब्स, बैंक्स सबके लिए मैंडेटरी है। इकोनॉमिक ऑफेंसेस का कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बताऊंगा। बीएनएस में फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक क्राइम्स का मॉडर्न स्ट्रक्चर क्या है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तो बीएनएस में फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक क्राइम का मॉडर्न स्ट्रक्चर बनाया गया है। आईपीसी में स्कैटर्ड था, बीएनएस में कंसोलिडेटेड था। मोटिव फिनेंशियल गेन, अप्रोच चीटिंग, फोर्जरी, आइडेंटिटी मैनिपुलेशन और इलीगल फिनेंशियल फ्लो एटसेट्रा को इकोनॉमिक ऑफेंस के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत रखा गया है। फिनेंशियल फ्रॉड क्या होता है? 8 मेजर फिनेंशियल फ्रॉड कैटेगरीज अगर मैं आपको बताऊं तो लोन फ्रॉड, मान लीजिए किसी प्रकार से आप लोन लिए हैं किसी से और आप उसको चुका नहीं रहे हैं और फ्रॉड अगर उसमें किसी भी प्रकार से आप कर लेते हैं तो वो लोन फ्रॉड के अंतर्गत आपका ऑफेंस हो जाएगा। इंश्योरेंस फ्रॉड, अगर मान लीजिए इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई समस्या है तो वहाँ पर इंश्योरेंस फ्रॉड होगा। कॉर्पोरेट स्कैम बहुत तरह के होते हैं, इसको विशेष रूप से आपको जानना पड़ेगा। एक वीडियो के माध्यम से मैं नहीं बताऊंगा पूरा, इसमें वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। पॉन्जी स्कीम, ऑनलाइन वॉलेट फ्रॉड अभी बहुत सारा होता है इसमें। ऑनलाइन वॉलेट फ्रॉड बहुत तरह के हैं। गवर्नमेंट सब्सिडी फ्रॉड, जीएसटी फ्रॉड, चैरिटी फ्रॉड, डाइवर्सन एटसेट्रा आते हैं। और हर कैटेगरी, मेथड, मोटिव, पनिशमेंट और इन्वेस्टिगेशन अप्रोच सब में होते हैं। सबसे बड़ा चीज़ अभी मैं आपको बताऊं कि अभी ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहा है, जिसके कारण बीएनएस में इसके लिए एक नए तरह से इसको पूरी तरह से डिफाइन किया गया है। क्योंकि ऑनलाइन एविडेंसेस को भी पहले आईपीसी में पूरी तरह से मैंडेटरी नहीं किया गया था, पूरी तरह से उसको अपनाया नहीं गया था, लेकिन अब पूरी तरह से हर प्रकार की रिकॉर्डिंग, हर प्रकार की चीज़ों को एक एविडेंस के रूप में माना जाता है, चाहे वो किसी भी प्रकार को कोई रिकॉर्डिंग ही क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो। तो जैसे अभी बहुत सारे लोगों के पास देखिएगा एडवर्टाइज वगैरह में भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि अगर किसी प्रकार से ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है आपके साथ, जैसे कॉल किया जाता है डिजिटल अरेस्ट को लेकर के, अभी बहुत सारे लोगों के पास कॉल मैसेज आ रहे हैं, तो आपको घबराना नहीं है। डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, क्या नहीं होता, उसके बारे में आपको बढ़िया से जानना पड़ेगा। किसी भी प्रकार से डिजिटल अरेस्ट से रिलेटेड कोई भी बात ही नहीं है। पुलिस कभी भी आपको डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकती, पुलिस ऐसे ही आपको डिजिटली अरेस्ट नहीं करती है। तो डिजिटली अरेस्ट का जैसा कोई भी मेथड है ही नहीं इंडिया के बीएनएस में या कानून में कहीं पर भी। तो अगर आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, आपको जागरूक रहने की आवश्यकता है ताकि आप फ्रॉड से बच सकें। ये एक प्रकार का मतलब कॉरपोरेट या फिर साइबर फ्रॉड या साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। तो पहले क्या था कि बीएनएस में बीएनएस बोलते हैं, आईपीसी में इसको पूरी तरह से अपनाया नहीं गया था, लेकिन धीरे धीरे क्या है कि डिजिटलाइजेशन के कारण और पूरी तरह से इसको एक कानून के रूप में ढाला गया है।
क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो आईपीसी में पूरी तरह से क्लियरिटी उसमें नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे क्या है, बीएनएस में सारी चीज़ों को क्लियर किया गया है ताकि आप उस चीज़ को समझ सके। तो ये आपको अवेयर रहना है कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ भी नहीं होता। और अगर बहुत सारे लोगों के पास कॉल आ रहा है कि आपको डिजिटली अरेस्ट किया जा रहा है, आपका बेटा ऐसे वैसे लन फन करके, और देखिएगा आप लोग टीवी देखते होंगे तो हर चैनल में भी मैसेज दिया जा रहा है सरकार के माध्यम से, ताकि आप किसी भी प्रकार से साइबर फ्रॉड के शिकार ना हो सकें। तो आपको जागरूक रहना है और सतर्क रहना है, समझना है कि डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई भी चीज़ नहीं होता है, और आपको डरना नहीं है किसी भी प्रकार से। कोई भी मामला होता है तो उसमें डरने की आवश्यकता नहीं। तो लॉ क्या करता है कि आपको पूरी तरह से निर्भय बनाता है। आपके क्या अधिकार हैं, ह्यूमन के क्या अधिकार है, आपके राइट्स क्या हैं, आप किस प्रकार के चीज़ों को समझते हैं, तो ये चैनल जो है यही काम करता है ताकि आप लॉ को अच्छे से समझ सकें। एक आम आदमी के लिए भी ये चैनल उतना ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है जितना कि एलएलबी स्टूडेंट्स के लिए या एडवोकेट्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो कॉरपोरेट एंड इकोनॉमिक क्राइम लायबिलिटी क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि कंपनी एज एक्यूज्ड, डायरेक्टर्स लायबिलिटी, ओमिशन लायबिलिटी, नेग्लिजेंस, इंटेंट, फॉल्स डॉक्यूमेंटेशंस एंड मिस रिप्रेजेंटेशंस एटसेट्रा आते हैं इसके अंतर्गत। ये कॉरपोरेट एंड इकोनॉमिक क्राइम लायबिलिटी है। जैसे मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि जिस कंपनी के पास आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या जिस कंपनी पर आप ट्रस्ट कर रहे हैं, वो कंपनी केवल पेपर में है और वो कंपनी कहीं है ही नहीं। मतलब इस फिजिकल रूप में कहीं पर भी कंपनी नहीं, केवल पेपर में कंपनी है और आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो कंपनी चल रही है। उसका हेडक्वार्टर वगैरह कहीं है ही नहीं, दिस इज कॉल्ड मिस रिप्रेजेंटेशन। और मिस रिप्रेजेंटेशन का बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है कि जो काम कंपनी नहीं कर रही है उसको भी बढ़ा चढ़ा करके बता रही है। फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन, फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाना। मान लीजिए जो भी कंपनी है वो फॉल्स है और फ्रॉड कंपनी है, और अपना डॉक्यूमेंटेशन जितना भी है वो फॉल्स बना करके रखी हुई है, अपने जितने भी प्रमाण पत्र वगैरह बना के रखी हुई है सब फॉल्स है। ठीक है। नेग्लिजेंस, बहुत तरह का नेग्लिजेंस हो सकता है। ओमिशन लायबिलिटी, डायरेक्टर लायबिलिटी एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको इसको धीरे धीरे मैं एक एक करके समझाऊंगा। साइबर क्राइम अंडर बीएनएस 25, देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि साइबर क्राइम अंडर बीएनएस क्या क्या है। आइडेंटिटी थेफ्ट, impersonation, साइबर स्टॉकिंग, डीप फेक क्राइम, ऑनलाइन एक्सटॉर्शन, डाटा थेफ्ट, हैकिंग, रेंस ओवर, प्राइवेसी ब्रीच, ओटीपी फ्रॉड, ऑनलाइन ग्रूमिंग एटसेट्रा। हर साइबर ऑफेंस का बीएनएस बेस्ड पनिशमेंट प्लस लीगल अप्रोच भी है। तो क्रिप्टो क्राइम क्या है, मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि क्रिप्टो ऑफेंस के लिए मनी लॉन्ड्रिंग, इंटरनेशनल चेन, डार्क वेब ट्रांजैक्शंस, अनऑथोराइज्ड एक्सचेंज, इलीगल माइनिंग, फ्रॉड, टोकन्स एंड स्कैम, एयर ड्रॉप्स वगैरह आते हैं। इन्वेस्टिगेशंस इसमें क्या होंगे कि ब्लॉकचेन ट्रेसिंग, वॉलेट लिंकिंग, एक्सचेंजर वेरिफिकेशंस, ये सभी चीज़ें आती हैं आपका क्रिप्टो क्राइम के अंतर्गत। इसका सारा देखेंगे आप लोग, एक बार देख लीजिएगा इसको। धीरे धीरे मैं सारे वीडियोस में डिफाइन करूंगा कि साइबर क्राइम क्या होता है क्या नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी एंड डिजिटल आइडेंटिटी क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। जैसे आधार कार्ड का फ्रॉड बहुत सारा चल रहा है। फ्रॉड आधार कार्ड, झूठा दस्तावेज अपना बना लेना, पैन, सिविल मैनिपुलेशन एटसेट्रा, ये सभी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी एंड डिजिटल आइडेंटिटी के अंतर्गत आते हैं। बैंक केवाईसी क्लोनिंग, अपने बैंक केवाईसी को अलग टाइप से क्लोन करवाना। सोशल मीडिया इम्पर्सनेशंस और डिजिटल सिग्नेचर मिसयूज एटसेट्रा आते हैं इसके अंतर्गत। डिजिटल एविडेंसेस क्या होते हैं, सीडीआर हो सकते हैं, आईपी लॉग्स हो सकता है, सर्वर रिकॉर्ड्स हो सकता है,
मेटा डाटा हो सकता है, हैश वैल्यू हो सकता है, चेन ऑफ कस्टडी हो सकता है, और डिवाइस सीजर रूल्स हो सकते हैं, क्लाउड एविडेंस हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वैलिडिटी हो सकता है, और कोर्ट एडमिसिबिलिटीज भी हो सकता है इसके एविडेंस। इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड्योर क्या है इसका? साइबर सेल वर्कफ्लो, इसका जितना भी चीज़ है वो साइबर सेल के अंतर्गत आता है। बैंकिंग टीम कोऑर्डिनेशंस, फॉरेंसिक इमेजिंग, कीवर्ड सर्च, ईमेल हेडर एनालिसिस, और फिनेंशियल ट्रायल मैपिंग और इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशंस एटसेट्रा इसके अंतर्गत आते हैं। इसका प्रोसीड्योर इस प्रकार से चलता है। तो BNS 2023 का इकोनॉमिक प्लस साइबर क्राइम सेक्शंस इंडियन लीगल सिस्टम को ग्लोबल स्टैंडर्ड तक ले जा रहा है। यह मास्टर क्लास अगर आपको समझ आ गया हो, आप रियल वर्ल्ड केसेस हैंडल करने के लायक रेडी होंगे। देखिए, इसमें थोड़ा थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन केवल दिया हूँ कि साइबर क्राइम क्या होता है, क्रिप्टो इन्वेस्टिगेशन एटसेट्रा क्या होता है, ये सारी एविडेंसेस इसमें किस प्रकार के होते हैं। इसको डिटेल में मैं पूरा एक वीडियो बनाऊंगा, मास्टर वीडियो, जिसमें छोटे छोटे इसके पार्ट्स बना करके आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, तो धन्यवाद। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और घंटे का बटन जरूर दबा लें इस प्रकार के ज्ञान के लिए। धन्यवाद, नमस्ते।